रांची की सड़कें मतलब जाम। रांची की सड़कों की पहचान जाम के तौर पर हो चुकी है। ऐसे में इस पहचान को नया रूप देने के लिए कल ट्रैफ़िक प्रभारी एसपी सह ग्रामीण एसपी नौशाद आलम सर ने पूरे शहर का जायज़ा लिया और देखा कि क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या सुधार की गुंजाइश है। बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि रांची की जो पहचान है उसे किस रूप में बदला जाएगा सर अब। धन्यवाद आपको। प्रभात खबर से आप हैं और ये तो सही है कि इधर कुछ एक दिनों में ट्रैफिक से सारे लोग त्रस्त थे और जाम की वजह से काफ़ी परेशानी थी। आँख से आंसू तब आदमी के वो गिर जाता था जब स्कूल से छूटा हुआ बच्चा जब बस में रहता था और जाम में फंसा हुआ और उधर मम्मी को फ़ोन करता था कि मम्मी हम अभी भी जाम से नहीं निकले हैं। तो फिर पापा को फ़ोन जाता था, पापा मम्मी दोनों परेशान रहते थे। कामकाजी अगर हैं तो वो भी परेशान और पापा अगर कहीं दूसरे जगह तो वो भी परेशान। ये इस चीज़ों को हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है और हम ऐसा मानते हैं कि ट्रैफिक की रांची की जो समस्याएं हैं वो सबको मिलजुल कर हम लोगों को निदान करना है। उसमें आम पब्लिक से मेरा आह्वान है और आपके माध्यम से कि सब लोग हम लोगों को सहयोग करें और मिलजुल कर जो उपलब्ध संसाधन है उसी संसाधन में हम लोग इसका निदान करेंगे। इधर 2-3 दिनों से हमने जो भ्रमण किया है टाउन में तो कई चीज़ें पाई गई है जिसको कम एफर्ट लगा के उसको अगर हम लोग ठीक कर देते हैं तो स्वतः फ्लो ट्रैफिक का, चाहे वो बाइक वाले हो, छोटी व्हीकल वाले हो, ठेला वाले भाई लोग हों, चाहे हमारे टेम्पू वाले लोग हों, सब लोग अपना अपना काम आसानी से सबका हो जाएगा और कोई अभी रुकना नहीं चाह रहा है। सब लोग फास्ट लाइफ हो गया है और सबके पास वक्त कीमती है, उसका ध्यान में रखते सबसे पहले जो जहाँ पर ट्रैफिक लाइट है वो कई कई जगह फंक्शनल नहीं था। अभी तक 40 लाइट है यहाँ पर, लेकिन मुश्किल से 10 जगह फंक्शनल था, वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो सबको मैंने उनके जो हैंडल करने वाले जो एजेंसी है उनसे मैंने परवीन जी से बात की है और वो शुरू कर दी है आज से काम। आप देखिएगा कि बहुत जगहों पर लाइट फंक्शन करना शुरू कर दिया है। उसमें कुछ त्रुटियाँ थी जिसको मैंने पाया था, बड़ी नज़दीक से देखा था कि टाइमिंग काफ़ी था। 180 सेकंड क्यों कोई रुकेगा? 120 सेकंड क्या मतलब है रुकने का? कोई मतलब नहीं। उसको सीधे मैंने आधा कर दिया। 180 है तो उसको 90 कर दिया गया है, 60 है तो उसको 45 पर ला दिए हैं। इस तरह से टाइमिंग कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया है और पब्लिक को यहाँ सिविक सेंस है, इसलिए उस सिग्नल को वो लोग कैच करेगा और देन फिर वो लोग मूव करेगा। वहाँ मैन पावर अननेसेसरी मेरा व्यस्त ज़्यादा परेशान रहता था। मैन पावर को भी थोड़ा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा और उस मैन पावर को अब जब हम सेव करेंगे, जब फंक्शन में आ जाएगा सारा चीज़, तो फिर जहाँ ज़रूरी है मैनुअली जहाँ करना है वहाँ करा लेंगे उन्हीं लोगों से। लेकिन इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल की त्रुटि थी, इसके अलावा भी अतिक्रमण वगैरह भी काफ़ी बहुत जगह पे स्लाइडर जो देखे, नगर निगम का हो या रांची पुलिस का स्लाइडर है वो नॉन फंक्शनल है, टूटा हो, यत्र तत्र फेंका हुआ है। उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने उसको रिपेयर कराना शुरू कर दिया है और रात में वो चमके दिखे अच्छा, उसके लिए उसमें स्टिकर लगा दिया है ताकि रात में भी किसी को दिक्कत नहीं हो। जितने भी डिवाइडर हैं, जितने भी उसका डिमार्केशन जो दिया हुआ वाइट वाला, सबको प्रोमिनेंट कराने का हमने नगर निगम आयुक्त महोदय से बातचीत हो गई है। वो तुरंत उसका अमली जामा जितना जल्दी होता है पहनाया जाएगा। बहुत सी जगहों पर मैंने ये पाया कि जहाँ टर्निंग है, ब्लैक रोड तो मेरा ठीक है, लेकिन जस्ट ब्लैक रोड के बाद जो है सो नीचे करीब 5 फीट का जगह है, वो गड्ढा है या तो 1 फीट का गड्ढा है, 6 इंची का गड्ढा है, अनइवन लैंड है वहाँ। उसको यदि अगर हम लोग रिपेयर कर देते हैं तो फिर स्वतः लोग जो है सो टर्न लेके निकल जाएंगे, तो फिर जाम की समस्या धीरे धीरे कम होगी। इसके कुछ मैंने सलाह मांगा है मीडिया के माध्यम से, आम जनों से सलाह मांगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अभी तक हम मेरे पास 200 लोग ने सलाह दिया है। वो सलाह जितने भी दिया गया है उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहले वो लॉन्ग टर्म प्लान है जो सरकार के असर से होनी है, उसको मैं सरकार को लिख दूंगा उचित माध्यम से। जो हम रिपेयर करके ठीक ठाक करा के उसको करा सकते हैं वो कराना शुरू कर दिया है मैंने। जैसे स्लाइडर के संदर्भ में था, लाइट के संदर्भ में था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, उसको मैंने ठीक ठाक कराना शुरू। कुछ हमारे पदाधिकारी जो कर्मी वहाँ डिप्यूटेड रहते हैं उनकी भी लोगों से शिकायत रही है।
कल ही मैंने उसका बातचीत किया है, कल ही मैंने बैठक किया है अपने पुलिस लाइन में। 347 लोग डिप्यूटेड हैं, मेरे 2 डीएसपी हैं, कई 4 इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद हर रैंक के लोग, सबके साथ मैंने बातचीत की और उनकी क्या समस्या है उसका भी सुने, और पब्लिक ने आपके प्रति क्या परसेप्शन रखे हुआ है, आपके प्रति क्या सोचता है, उस चीज़ों को मैंने उनको समझाया, बताया और कहा कि आप पीपल फ्रेंडली बनिए, सॉफ्ट रहिए, पब्लिक आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। हम लोगों के एहसास इस बात का दिला देना है पब्लिक को कि वो गलती पर है। जहाँ पार्किंग एरिया नहीं है उस जगह पर आपकी गाड़ी लगी हुई है, मैं उसका फ़ोटो लूँगा और फ़ोटो लेकर आपके मोबाइल पर उसका SMS चल जाएगा। आप घर बैठे अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ हम गलती पर थे, तो उसका जो फ़ाइन बनता है, जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, नगर निगम के द्वारा तय किया गया है, हमारे RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, उनके साथ अभी बैठक ही चल रही है कि जब तक कि आप यहाँ आ गए, उनसे भी हमने सलाह लिया कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सलाह ये दिया कि जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ हैं करीब 2365 है, उनको तो परमिट मिला है, बहुत सारा का परमिट फेल हो गया है, उनको हम लोग परमिट दे देंगे। और जो CNG गाड़ियां हैं, जो CNG को परमिट तो मिला हुआ है, डीजल को चूँकि पॉल्यूशन से हमको बचना है, बचाना भी है लोगों को, उसके लिए फिर उसको हम लोग CNG में कन्वर्ट करने के लिए अभी कैसे ये मंथन हम लोग कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले के एसोसिएशंस को अभी हम लोगों ने बुलाए हैं कि उनकी क्या समस्या है, उनका लेकर, उनका सुनकर और फिर उनका निदान हम लोग मिलजुल कर करेंगे। इसलिए सारे लोग जब मिल जाएंगे, मीडिया के लोग भी मिल जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप की भावना नहीं रहे, बल्कि रांची को कैसे सुंदर बनाए उसकी भावना जब जागृत सबके बीच में हो जाएगी, तो जो संसाधन है उस संसाधन में हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत से लोगों ने ये बात उठाई कि अभी फ्लाईओवर बन रहा है, उसके वजह से ऐसा। आज एक फ्लाईओवर सरकार बना रही, कल को फिर दूसरी बनेगी, तो फिर दूसरा बनेगा, ये तो बनता ही रहेगा। एक तैयार होगा फिर दूसरा बनाएगा, ये तो 1 दशक का है टारगेट, तो वो तो बनेगा। ये हम लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए, तो उसको बनते हुए में जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। हमको लगता है कि सारे लोग को एक्टिवेट कर दिया गया है, और मीडिया के माध्यम से आह्वान पुनः एक बार हम ज़रूर करेंगे कि सब लोग मिलजुल के इसको करें, तो हमारे बच्चे बूढ़े जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाने वाले हैं उन सबको कम टाइम में वहाँ तक अपने गंतव्य स्थान तक लोग पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है कि ये हो जाएगा। सर, इन सब से इतर मेरा एक सवाल जो था आपने बीच में ही काट दिया कि अतिक्रमण जो है वो शहर की अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, तो इससे किस तरह से निपटने की प्लानिंग की जा रही है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एसोसिएशन से हमारी बात हो गई। मैंने उनसे मुकदमाना इल्तिजा किया कि जिनकी जो भी दुकानें हैं वो अपना सामग्री जो है सो उसको एक्सटेंड करके लोग फैला के रखते हैं। उसके बाद कस्टमर आते हैं तो अपनी व्हीकल लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, तब परचेज करते हैं। वो लेके मेन रोड तक लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से रोड नैरो हो जाता है और सबको दिक्कत परेशानी होती है। मैंने उनसे आह्वान किया कि आप जितना उनका हद है उस हद तक ही अपने सामानों को एक्सटेंड करके रखें, ताकि सामान खरीदने वाले जो लोग भी आते हैं, बाइक अगर लगाने हैं तो बाइक पर भी उनकी ही नज़र रहनी है। अपनी सामग्री का सुरक्षा वो करेंगे, बाइक का करेंगे। अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है बाइक चोरी होगी, तो फिर एक अलग बर्डन हम लोगों के ऊपर पड़ेगा, एक अनावश्यक वो परिवार परेशान होगा, तो वो नज़र भी वो गाड़ी भी लगाएगा। तो जो डिमार्केशन रोड का किया हुआ उसके अंदर में ही सारे लोग ही रहेंगे, तो हमको लगता है वो बात को मान गए हैं। भली बात है, मैं आपके माध्यम से उसको थैंक्स देते हैं कि बहुत एक नोटिस में बहुत सारे लोग ने अपने आप को सामान को बहुत अपने हद तक लाया है। कुछ एक लोग और भी पाइपलाइन में हैं, वो लोग भी जल्दी से कर लेंगे, ऐसा हमको लगता है। आखिरी सवाल आपसे कि कितने दिनों में बदला हुआ जो रांची है वो देखने को मिलेगा, ये ट्रैफिक व्यवस्था? बस जनता जितने दिन में सोच लेगी, सारे लोग जितने दिन में जितना से जल्दी सोच लेंगे, बस हो जाएगा। बस काम मतलब कितने दिनों की ये प्लानिंग हम नहीं, ये इसमें लिमिट करना बहुत कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन काम कई है जो महीनों से नहीं ध्यान दिया जा सका है या नहीं हो पाया है। वो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग रिलीफ देने का कोशिश करेंगे। मिलजुल के जब करना है तो सब लोग जब लग जाएंगे तो हमको लगता है कि जल्दी ही हो जाएगा। राहत तो जब लेनी है तो जितना जल्दी हम लोग चाहेंगे राहत मिलेगी, सबको मिलेगी। आप भी मैं अपने कार्यालय से जब चल के मेरे कार्यालय में बाइट लेने के लिए आइएगा तो आप भी तो चाहिएगा कि कम से कम समय लगे, कम से कम समय। तो इसलिए सबकी भागीदारी है, सबका काम है, वो हो जाएगा।
हो चलिए जाएगा। तो सब कम कोई, हाँ, सबको उत्साह आ गया है, सब कोई मोटिवेट हो गया है और भी मोटिवेशन है। अभी 200 लोगों का जब मैंने पब्लिक का कहा कि 200 लोग हमारे सजेशन देने वाले हैं, जैसे थोड़ा सा और हम लोग रिलैक्स रहते हैं, उन 200 लोगों के साथ मिल के एक बार बैठ के बात करेंगे। हमारे आरटीए अधिकारी रहेंगे, मैं रहूँगा, हमारे डीएसपी साहबान रहेंगे, कुछ पदाधिकारी रहेंगे और ये एक मीटिंग होगी। फिर हम लोग मंथन करके फिर अगर कुछ होगा तो और भी निकालेंगे, कितना हम लोग कर पाए, कितना अभी बाकी रह गया और क्या करना है, निश्चित रूप से। ये हमारे साथ थे प्रभारी ट्रैफिक एसपी सह ग्रामीण एसपी, और ये जो कहना है इनका कि हम सभी चाहते हैं कि कम से कम समय लगे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में, और इसे लेकर सभी का सहयोग मांग रहे हैं ये, और पब्लिक ओपिनियन भी मांग रहे हैं किस तरह से सुधार किया जाना चाहिए और किस तरह से सुधार किया जा सकता है। तो आप अपनी राय ज़रूर दें, मीडिया को माध्यम बनाएं, अपनी राय ज़रूर रखें, और आप अपने शहर को किस तरह से बदला हुआ देखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभातखबर.com से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।